इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को नरेशन का एक सीक्वेंस चल रहा है जिसमें आपको नरेशन पढ़ाया जा रहा है और उस टॉपिक में आपका प्रोनाउन चेंज का रूल बताया जा रहा है। इस प्रोनाउन चेंज के तहत आज हम लोग इम्पॉर्टेंट जो रूल है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो नरेशन आपका टॉपिक है, ध्यान रखिए। इस नरेशन टॉपिक के अंतर्गत आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। कल आपको सारी चीज इसका फंडामेंटल चीजें हमने बताया था और इस प्रोनाउन चेंज में आज आपको रूल लिखना है। देखिए, अगर हम कहते हैं रूल लिखते हैं तो रूल हमारा फर्स्ट कहता है, ठीक है, वो है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is changed according to the format of SON upon 1 to 3। ये आपका यूनिवर्सल फार्मूला हो गया। इसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बताया था कि यस क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ क्या है और मतलब क्या है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एन क्या है नो चेंज, 1 इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, 2 इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड 3 इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। क्लियर हो गया? ये तो आपको कल बताया गया था डिटेल में। अब इसके बाद हम रूल 2 चलते हैं, ध्यान दीजिए। इसके तहत कहा जाता है, अब देखिए इसी को हम डिस्क्राइब करके लिख रहे हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ reported speech is changed according to the number, person and gender of the subject of reporting verb, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। क्लियर हो गया? ये आपका इस रूल का डिस्क्रिप्शन हो गया। हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, ठीक है, चेंज किसके अनुसार करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे। ये आपका फर्स्ट रूल होता है। इसके बाद रूल 2, ठीक है। रूल 2 क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is changed according to the number, देखिए ये चीज कॉमन है, पर्सन एंड जेंडर of the object of reporting verb। ये आपका फॉर्मेट हो गया। हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने यही लिखा, he said to me, comma inverted comma, I do my duty, but you, मान लीजिए हमने केवल इतना ही लिखा। तो अब इसमें देखिए यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। आई फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो अब आपका यही दोनों रूल है। रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हो गया? ये आपका रूल हो गया।
ये दोनों रूल आपका यही शो करता है। चलिए अगला हमारा जो रूल थर्ड है, रूल थर्ड, ये कहता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है इज नॉट चेंज्ड, इज नॉट चेंज्ड मतलब उसे हम परिवर्तित नहीं करते हैं। तो आपका ये तीन रूल आपका फॉर्मेट हो गया, रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, क्लियर हो गया। ये तीनों रूल आपके प्रोनाउन चेंज से रिलेटेड हैं। अब एक रूल यहीं पर और आता है, रूल फोर, रूल फोर। इसमें क्या कहा जाता है, इस रूल का एक्सेप्शन है, हमने लिख दिया इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज नो ऑब्जेक्ट, नहीं रिपोर्टेड नहीं, इफ रिपोर्टिंग verb has no object, reporting verb have no object, comma second person pronoun of, second person pronoun of reporting verb, second person pronoun of reported speech, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर हम आगे लिख देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, और चेंज्ड into third person singular number masculine gender, क्लियर हो गया। ये आपका रूल होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको केयर होने की जरूरत है, क्योंकि प्रोनाउन चेंज ऑफन आपसे मिस्टेक होता है। पहला रूल आपका नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब हमारा ए पार्ट है, इसका प्रोनाउन चेंज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन है ए, सेकंड पर्सन, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आता है, सेकंड पर्सन केवल यू आता है और इसके फॉर्म आते हैं। तो हम इस फॉर्मेट के अनुसार चेंज करते हैं। कल इस फॉर्मेट को मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब कहा गया पहला क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड according to the number, person and gender of the subject of reporting verb। अब देखिए हमने कहा ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये देखिए हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक, कौन सा है, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर और थर्ड पर्सन। अब हमको इसमें परिवर्तन करना होगा, तो जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, जिसको ही में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। ऐसे जैसे मी यहाँ पर है, देखिए यू लिखा है, यू सेकंड पर्सन का है, ये रूल हमारा काम करता है। अगर हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पर हम यू को किसमें चेंज कर देंगे, बट आई हो जाएगा, क्योंकि बट के बाद कंजक्शन है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ले लेगा। क्लियर। इसके बाद हमारा ये रूल आता है सेकंड, ये सेकंड रूल आपका हो गया। थर्ड रूल कहता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। अगर मान लीजिए यहीं पर आई के स्थान पर ही होता, दे होता, सी होता, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। एक चीज इसको ध्यान रखिएगा। अगला रूल हमारा रूल 4 कह रहा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मतलब इसका प्रोनाउन यहां पर लिखा गया इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस के अनुसार, आर चेंज इनटू अथवा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर में चेंज कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहां पर केवल इतना लिखा गया है तो ही सेड, ठीक, अब ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर, लेकिन यहां पर यू लिखा है। अब हमको इसको चेंज करना है,
यू परिवर्तन तो होगा, लेकिन परिवर्तित किसमें होगा? अब हमको कोई अगर सेंस नहीं मिलेगा तो हम इसके स्थान पर क्या करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। इसको आपको एक्सरसाइज के माध्यम से बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।